हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों का साल 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए व्यवसाय, स्वास्थ्य, लव लाइफ, करियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कॉमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं और आप 12 राशियों के राशिफल देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के महीने के बाद इसका प्रभाव समाप्त होकर स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बीच मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम आदि की जरूरत है। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरीके की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार अपनाना समझदारी का काम रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपकी कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई के मध्य के बाद आपको मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने से ही स्थिति में अच्छे परिणाम बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 व्यवसाय के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव पर रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन धैर्य के साथ अपने पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव पर होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के को लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नौकरी और करियर के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह की गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न होंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में यह साल आपकी मदद कर देगा। मार्च के महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आप अपनी जॉब में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई के महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा।
आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। आर्थिक मामले में साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय से किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार और व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आप अच्छे खासे धन का संचय करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे जो धन बचाने में मददगार बनेंगे, अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि की जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव पर हो जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा, अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है वह प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं। इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंगों के लिए मई के महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय में फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थितियाँ में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंधों को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने की योग बन रहे हैं। मई के महीने के मध्य के बाद विवाह की योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। अतः प्रयत्न करके मई के महीने के मध्य के भाग के पहले ही विवाह की बातों को आगे बढ़ा ले। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे रहा है। एक और तो जहां मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने के संकेत कर रहा है, अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष होगी। लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकता है, अथवा जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है, यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने की योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ सकती है। ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई के महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानियों को बड़ा होने नहीं देना है। गृह संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य के भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। अतः तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से ही शनि का प्रभाव शुरू होगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई के मध्य के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे हम कह सकते हैं गृह संबंधी मामलों में मई के मध्य तक किसी भी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई के मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। अतः घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम पर कंप्लीट कर लेना जरूरी रहेगा। अतः जरूरी चीज़ों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन
को अनुकूलता से बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूमि, भवन, वाहन सुख के दृष्टिकोण से साल 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। भूमि भवन से संबंधित मामलों में इस साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई के महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख देने का काम करेगा। यानी यदि आप जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई के महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना अच्छा रहेगा। वहीं मार्च के महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई के महीने के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धि करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटे मोटे पैंच या कठिनाइयाँ रहने के कारण मामलों को लेकर आपका मन खिन्न बना रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले की में साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने के तक पहल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई के महीने के मध्य के बीच का समय औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम कर सकता है, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी है तो भलीभांति चिंतन मंथन और सभी मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करने के साथ ही एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई के महीने के मध्य के बाद से संबंधित निर्णय को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी होगा। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें। गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।